नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में आंध्र प्रदेश आखिर क्यों जल रहा है, रास्तों में क्यों टायरें जल रही हैं, इस पर हम लोग रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। और साथ ही लीबिया में गैर मुल्की मुदाखलत पर पूरे आलम को तशवीश हुई है। दुनिया की अहम तरीन ताकतें मुत्तहिद हुई थीं। देखेंगे कि उस पर क्या फ़ैसला लिया गया। लीबिया को लेकर के पंजाब की ख़वातीन ने अपने खून से शहरियत क़ानून के ख़िलाफ़ अहदनामा लिखा है। और इसके अलावा CAA NRC इशू को लेकर के शिरोमणि अकाली दल ने BJP को बहुत बड़ा झटका दिया है। दिल्ली इलेक्शन के आमद के मौके पर हम लोग देखते हैं कि हकीकतें क्या है। और इसके अलावा कुछ वीडियोस हैं एहतिजाजात की, मुख्तलिफ़ रियासतों से आई हैं, वो हम आप लोगों के सामने इस वक्त रखना चाह रहे हैं। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर ले और हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने की ज़हमत उठाएं और हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स की मिशन में और दौड़ में ज़रूर शामिल हों। बहरकैफ नाज़रीन, आज की पहले ख़बर जिस पर मैं तबसरा करने जा रहा हूँ वो है आंध्र प्रदेश की। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हिज़्ब मुखालिफ की मुखालिफत के दरमियान आंध्र प्रदेश यानी अपोजिशन की सख्त मुखालिफत के दरमियान आंध्र प्रदेश असम्बली ने सोमवार को सेंट्रलाइजेशन डेवलपमेंट करने के मकसद से रियासत में 3 राजधानियां बनाने की तजवीज़ को मंजूरी दे दी है। और गुज़िश्ता कई दिनों से इस बिल को लेकर के या इस तजवीज़ को लेकर के पूरे आंध्रा में लगातार एहतिजाजात जारी थे। कल जब फैसला लिया गया तो जगह जगह पर इस तरह के जो है एहतिजाजात देखने को मिले। आप इन वीडियो में उसका नज़ारा कर सकते हैं। आखिर क्या फ़ैसला लिया गया है, सेंट्रलाइजेशन डेवलपमेंट क्या है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल ये 3 राजधानियाँ विशाखापट्टनम, कर्नूल और अमरावती होंगी। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक आंध्र प्रदेश डिसेंट्रलाइजेशन एंड इक्वल डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन्स एक्ट 2020 को म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट वजीर B सत्यनारायण के जरिए पेश किया गया था। वजीर खजाना B राजेंद्र नाथ ने बिल पर गुफ्तगू शुरू की और कहा कि हुकूमत रियासत को 4 इलाकों में मुनक़सिम करके जोनल डेवलपमेंट शुरू करना चाहती है, जिसमें हर एक इलाके में 3-4 ज़िले होंगे ताकि मुतवाज़िन तरक्की यकीनी बनाई जा सके। राजेंद्र नाथ ने कहा, हम जोनल डेवलपमेंट बोर्ड्स की तश्कील करेंगे जो तरक्की में तेज़ी लाने के ताल्लुक से सिफारिश करेंगे। हम अमरावती मेट्रोपॉलिटन इलाका तैयार कर रहे हैं जहां से मुकन्निना के काम होंगे। इसका मतलब होगा कि अमरावती मुकन्निना राजधानी होगी, यानी कानून बनाने वाली वगैरह। आमिला राजधानी विशाखापट्टनम होंगी जहां से चीज़ों को पेश किया जाएगा, यानी प्रैक्टिकल जहां से जो है सारी चीज़ें पेश की जाएंगी। जबकि कर्नूल अर्बन डेवलपमेंट एरिया जुडिशनल राजधानी होगी, यानी कि जितने भी देहातों में जो तरक्यात की काम होंगी वो कर्नूल से उसके वाबस्ते हुई होगी। इस तरह का फैसला लिया गया और सारी की सारी चीज़ें वहाँ के डेवलपमेंट को लेकर के। वैसे भी आंध्र प्रदेश एक तरक्याती रियासत मानी जाती है। उन्होंने असेंबली को बताया कि राजभवन और सेक्रेटरीट को विशाखापट्टनम ले जाया जाएगा। साबिक वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू की पार्टी TDP राजधानी को मुंतकिल करने के कदम की पुरजोर मुखालिफत कर रही है और ये उन्हीं के पार्टी के अराकीन हैं जो इस वक्त आंध्रा में जगह जगह पर एहतिजाजात दर्ज कर रही है। आज काबीना के इजलास से पहले TDP के कई रहनुमाओं को अमरावती, विजयवाड़ा और गुंटूर में एहतियातन हिरासत में ले लिया गया था कल, लेकिन उसके बाद जैसे तजवीज़ पास हो गई तो जो है पूरे आंध्रा में कशीदगी बढ़ गई और कशीदगी की वजह से हुकूमत के फैसले की मुखालिफत कर रहे TDP कारकुनान और किसानों को अमरावती के 29 गाँव में मुजाहरा मुनक़िद करने से भी रोका गया था, लेकिन उसके बावजूद जो है मुजाहरे फूट पड़े। वज़ीर आला रेड्डी के काफ़िले ने अमरावती में मुजाहिरीन से बचने के लिए एक अलग रास्ता अपनाया और सिक्योरिटी इस वक्त पूरे आंध्रा की
سخت کر دی گئی ہے۔ کسانوں کا اور اپوزیشن کا ماننا ہے کہ اس طرح سے کرنے سے ان کے حقوق مارے جائیں گے اور ان کو جو سرکاری امداد آتی ہیں اس میں قدغن لگے گی۔ ایسی بہت ساری چیزیں اس تجویز کے پاس ہونے سے جو ہے ان کو نقصانات ہوں گے، عام عوام اس کا نقصان اٹھائے گی، اس طرح ان کا ماننا ہے۔ جبکہ آندھرا پردیش کی حکومت کا ماننا ہے کہ اس میں ہر ایک کا فائدہ ہوگا اور تمام کی تمام ریاستیں اور تمام دیہات جو ہے اس میں ڈیولپ ہوں گے اور ترقیات کی راہ کی جانب جانیں گے۔ دیکھیں گے کہ آگے جا کر کے، اس لیے کہ آندھرا احتجاج میں تیلگو دیشم، آپ جانتے ہیں کہ آندھرا سے ہی تیلگو دیشم کی یہ تحریک چلی تھی الگ ریاست کرنے کی، اور اس میں کئی جانیں چلی گئی تھی۔ یہاں کے مقامی لوگ بہت ہی اپنے احتجاج کو لے کر سخت ہوتے ہیں، اپنے مطالبات کو لے کر کے سخت ہوتے ہیں۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جیسی تجویز پاس ہو گئی تو سارے راستے بلاک کر کے جو ہے آگزنی ہوئی اور بہت ساری چیزیں۔ اب کل دیکھنا ہے کہ جو ہے شام تک کس طرح کی جو ہے اور تازہ خبریں وہاں سے آتی ہیں۔ بہرکیف ناظرین، اب ہم لوگ چلتے ہیں لیبیا کی بات کرتے ہیں۔ لیبیا میں جہاں وہاں پر ہفتر کی یعنی اپوزیشن کی اور حکومت کے درمیان میں ہمیشہ سے وہاں پہ جنگ ہوتے رہتے ہیں، جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں، اس کی وجہ سے وہاں سے عام عوام بڑی پریشانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ کئی دنوں سے لیبیا کی عوام بہت زیادہ مظاہرے کر رہی تھی، جس کی وجہ سے 114 لوگوں کے زخمی ہونے کی خبر ہم نے خود کل آپ کو سنائی تھی۔ اسی بات کو لے کر کے برلن میں لیبیا میں جاری خانہ جنگی اور غیر ملکی مداخلت کو محدود کرنے اور شمالی افریقی ملکوں میں گروپوں کے درمیان تشدد کا پرامن طریقے سے خاتمہ کرنے کے لیے دنیا کی کئی اہم طاقتوں نے ایک تاریخی معاہدے پر دستخط کیا ہے۔ برلن میں ایک طویل عرصے سے زیر التوا چوٹی کانفرنس کے بعد صحافیوں سے خطاب کرتے ہوئے جرمن چانسلر انجیلا میرکل اور اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گیٹرز نے کہا کہ اتوار کو ہوا یہ معاہدہ ایک سیاسی عمل کو آگے بڑھائے گا اور یہ جنگ کے لیے ایک فوجی حل ہوگا۔ جرمن چانسلر انجیلا میرکل نے کہا کہ لیبیا میں جنگ بندی کی حمایت کرنے کے وسیع منصوبے کے تحت ہم ایک معاہدے پر متفق ہوئے ہیں۔ حالانکہ انہوں نے اعتراف کیا کہ لیبیا میں امن قائم کرنے کا راستہ بے حد لمبا اور مشکل ہوگا۔ واضح ہے کہ لیبیا میں لمبے وقت سے امن قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ قذافی کے موت کے بعد سے لیبیا کی حالت ایسی بنی ہوئی ہے۔ میں نے کئی جگہوں پر اس کی پوری تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے۔ سیدھی بات ویکلی میں بھی جن لوگوں نے لیبیا کے حالت سے پوری طرح واقف نہیں ہے، وہاں جا کر کے میری اس سیدھی بات کو دیکھیں گے تو وہاں پہ پوری تاریخ میں نے رکھنے کی کوشش کی ہے، ضرور سنیں جا کر کے۔ لیبیا، لبنان یا قذافی ٹائپ کریں گے سیدھی بات میں تو وہ سیدھی بات آپ لوگوں کے سامنے آئے گی۔ بہرکیف جرمن چانسلر انجیلا میرکل نے یہ بھی کہا کہ سبھی اس بات سے متفق ہے کہ ہمیں ہتھیاروں پر پابندی کا احترام کرنا چاہیے اور اس پابندی پر پہلے سے زیادہ مضبوطی سے کنٹرول کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے حالانکہ اس بات کی تصدیق کی کہ خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے ممکنہ پابندیوں پر بحث نہیں کی گئی ہے۔ بغیر ناظرین، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ترکی جو ہے لیبیا میں اپنی فوج بھیج چکا ہے۔ اس کے بعد سے ہی جو ہے لیبیا بہت زیادہ وہاں امن کی صورتحال بنانے کے لیے ترکی کا یہ اقدام تھا۔ پھر اس کے بعد رشیا کی مدد سے خود ماسکو میں ایک مذاکرات طے ہوئے تھے ہفتر کے درمیان، یعنی جو حکومت وہاں پر ہے برسر اقتدار حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو اس وقت جنگی جھڑپیں جن کے درمیان ہوتی ہیں، لیکن اس وقت ہفتر جو ہے وہ بنا مذاکرات کے دستاویزات پر سگنیچر کیے چلے گئے تھے۔ پھر اس کے بعد اب یہ جرمن میں یہ مذاکرات ہوئے ہیں، یہ ایک دنیا عالمی طاقتیں جمع ہوئی ہیں لیبیا کو لے کر کے۔ دراصل لیبیا کو بھی شام بننا دینا نہیں چاہتا۔ لیبیا بھی ایک بہت ہی اللہ تعالیٰ کی جانب سے قدرتی وسائل کا ایک بہت بڑا ملک ہے، جہاں پہ بہت ساری زمینی ذخائر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اوپر عالمی طاقتوں کی نگاہ تو ہوگی ہی۔ ظاہر سی بات ہے قذافی کے ہلاکت کے بعد سے لیبیا میں جو خانہ جنگی شروع ہوئی تھی وہ ابھی تک ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، جس کی وجہ سے وہاں کے عام عوام بھی پریشان ہیں۔ کئی ہلاکتیں ہوئی، بلکہ سینکڑوں لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جرمن میں منعقدہ اس کانفرنس کے بعد اگلا لائحہ عمل لیبیا کی حکومت یا پھر جو ہے سامنے والی جو اپوزیشن ہے ہفتر کی جو جماعت ہے وہ کیا اقدام کرتی ہے اور کیا فیصلہ لیتی ہے۔ بہرکیف ناظرین، آئیے بات کرتے ہیں ہم این آر سی اور سی اے کے خلاف ہو رہے بھارت میں احتجاجوں کی۔ شہریت ترمیمی قانون کے خلاف پنجاب میں ہر روز ہزاروں خواتین سڑکوں پر آ کر احتجاج درج کر رہی ہیں۔ کئی دنوں سے یہ سلسلہ بدستور جاری ہے۔ نہ صرف پنجاب بلکہ پورے بھارت کی کئی ریاستوں میں مختلف شہروں میں ہو رہے احتجاجی مظاہروں میں سبھی طبقات سے تعلق رکھنے والی خواتین ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو کر سڑکوں پر اتر رہی ہیں۔ لدھیانہ میں سبھی مذاہب کی خواتین نے خون سے شہریت ترمیمی قانون کے خلاف عہد نامہ تیار کیا۔ پنجاب میں ایسا منظر
पहली बार देखा जा रहा है। नाज़रीन, वाज़ेह है कि ख़वातीन शहरियत तरमीमी कानून के ख़िलाफ़ मुल्क के कई हिस्सों में मुज़ाहरा कर रही हैं। साथ ही पंजाब में भी ख़वातीन बड़ी तादाद में घरों से बाहर आकर CAA के ख़िलाफ़ एहतिजाज दर्ज करा रही हैं। जब इतनी तादाद में ख़वातीन एक साथ बाहर निकलती हैं तो ऐसा लगता है कि आंचल सचमुच परचम बन गया है। ख़वातीन तंजीमों के मुताबिक ये सिलसिला आगे भी जारी रहने वाला है। इतवार को लुधियाना में हज़ारों ख़वातीन ने CAA के ख़िलाफ़ ज़ोरदार एहतिजाजी मुज़ाहरा किया, कई किलोमीटर तवील जुलूस निकाला। इस मुज़ाहरे में कई मशहूर मारूफ ख़वातीन ने भी हिस्सा लिया। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की तलबा लीडर कनुप्रिया, फतह चैनल की नवदीप कौर और नसरीन सुल्ताना और रहनुमा खातून ने ख़वातीन के इस अज़ीमुश्शान मुज़ाहरे की क़ियादत की और अपने खून से तहरीर किया हुआ अहदनामा लुधियाना की तारीख़ी जामे मस्जिद के शाही इमाम के हवाले किया गया। और इस तस्वीर में आप उस लेटर को देख सकते हैं कि किस तरह से जो है तारीख़ी जामे मस्जिद के शाही इमाम के हवाले इस अहदनामे को जो खून से तहरीर किया गया है हवाले किया गया। भाई नाज़रीन, एहतिजाजात तो जारी हैं, पूरे आलम में जारी हैं। इस दरमियान में एक और ख़बर निकल कर के आती है हमारे सिख बरादरी के एक सियासी पार्टी से। अगले महीने होने वाले दिल्ली असेंबली इलेक्शन की तैयारियां सभी पार्टियां ज़ोरों पर कर रही हैं, नई दिल्ली में होने वाली हैं। लेकिन इस दरमियान बीजेपी के लिए बुरी खबर सामने ये आ रही है कि NDA की एक अहम पार्टी शिरोमणि अकाली दल, इसने हमेशा से बीजेपी का साथ दिया है, उसी के साथ मिलकर के इलेक्शन लड़ा है, इसने बीजेपी से रिश्ता तोड़ने का ऐलान कर दिया है और उसकी वजह है CAA बिल। अकाली दल ने दिल्ली में इंतखाब न लड़ने की बात कही है और पार्टी लीडर यम सरसा का कहना है कि बीजेपी और अकाली दल के पुराने रिश्ते रहे हैं। सुखबीर बादल ने जो शहरियत कानून से मुतालिक स्टैंड लिया उस पर बार बार गुफ्तगू हुई और सोचा गया कि अकाली दल को अपने रुख पर दोबारा गौर करना चाहिए, इसलिए हमने दिल्ली में इलेक्शन न लड़ने का फैसला किया है। अपनी बात मीडिया में रखते हुए मनजिंदर सिंह सरसा ने यह भी कहा कि हम शिरोमणि अकाली दल का मानना है कि NRC को नाफिज नहीं किया जाना चाहिए। हमने CAA का इस्तेक़बाल किया, लेकिन हम नहीं चाहते कि किसी एक मजहब को इससे बाहर रखा जाए। वो मजीद कहते हैं कि हिंदुस्तान एक अजीम मुल्क है और यहाँ फ़िरका वारियत के लिए कोई जगह नहीं है। तो नाज़रीन, CAA बिल पास करने के बाद NRC को लेकर के महसूस यही हो रहा है कि जो है बीजेपी इस वक्त पूरी तरह से अलग थलग होती हुई जा रही है। जितने भी अमन पसंद भारतीय हैं और जो लोग तमाम समाज और हम आहंगी की बात करते हैं, वो सब के सब पार्टियां इस वक्त जो है बीजेपी से अलहदगी इख्तियार करने को ही अपना जो है जिम्मेदारी समझ रहे हैं और इसी को जमहूरियत भी। बहरकैफ नाज़रीन, कुछ वीडियोस देखते हैं आज की ख़बरों के लिए। पहले ये है कल शाम में बल्कि आज सुबह तक खबरें आ रही थी, लखनऊ की कुछ तस्वीरें हैं, ताज़ा तस्वीरें आ रही हैं वहाँ एहतिजाज की। कल मैंने आपको एक प्राइम टाइम में दिखाया था कि किस तरह पुलिस ने यहाँ पर एहतिजाज कर रही ख़वातीन से ब्लैंकेट्स और सीगर चीज़ें, खाने पीने की अशिया लूट करके भाग रही थी। लेकिन इसके बावजूद ख़वातीन ने हार नहीं माना और लखनऊ के घंटाघर के सामने जो है लगातार एहतिजाज ख़वातीन इस वक्त कर रही हैं CAA बिल के ख़िलाफ़ और लगातार इस ख़वातीन की तादाद इसमें बढ़ती ही जा रही है। इसमें बच्चे बूढ़े सब और हिंदू मुस्लिम सब धर्मों से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन जमा हो रही हैं और एहतिजाज कर रही हैं। ये कल रात में आई हुई तस्वीर एक वीडियो है एहतिजाज की, इसको भी हम दिल्ली से आई हुई वीडियो है, इसको भी हम आपको दिखाते हैं आवाज़ के साथ। इसके अलावा एक और वीडियो आई हुई है, वो भी वीडियो दिखाते, लास्ट में आवाज़ के साथ दिखा देंगे हम लोग। ये है राजस्थान के एक इलाके से सीकर से आई हुई एक वीडियो है। ये आप दूर दूर तक देख सकते हैं कि कितनी बड़ी भीड़, बल्कि कितने बड़े एहतिजाजियों की तादाद ताहद नगद आपको जो है रास्ते में कहीं भी खाली जगह नज़र नहीं आ रही है। ये राजस्थान से आई हुई है CAA बिल के ख़िलाफ़। इसके अलावा ये बेंगलुरु के वीडियो है। बेंगलुरु के दो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में कल एहतिजाजात हुए थे, एक फ्रेज़र टाउन में और दूसरा गोविंदपुर में। यहाँ की भी ये वीडियो आए हुए हैं जहाँ पर भी जो है लाखों की तादाद में लोगों ने शिरकत की, CAA बिल के ख़िलाफ़ और NRC के ख़िलाफ़ एहतिजाज दर्ज किया अपना। ये वीडियोस आप देख करके महसूस कर सकते हैं कि इस वक्त हिंदुस्तान जाग चुका है। जी हाँ नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, आप इस वीडियोस को देखें और दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहीं, हमारे आदमी लड़ रही हक के वास्ते लड़ रही क्या भी इंडियन का झंडा आते आते जरा आज भी जाको इन्हें जो इसकी खिलाफत कर रही, आज भी जाको इंडिया गेट के अंदर देख लो ना, हिंदुस्तान आजाद होने के वास्ते स्वर्ण नहीं करे तीनों लोग गांधी जी को
हमारी देश के अंदर अपने संविधान को बचाएंगे। मैं आप सबसे न्यायमंडली के अंदर परमिशन जेल को फिर ऐसा ले ले को माँ बहना भी आंखों बैठी तो हुआ, माँ बहना भी आंखों थे, तुम एकदम से कैंसिल करेंगे तो तुम्हारा बाप का राजी है। परमिशन मुझे तुम्हें मानती, पुलिस की इज्जत करके हमें परमिशन ले लो को, अपना लोगों को तकलीफ है तो कौन भी देखने आता नहीं।